हेलो ट्रेडर्स। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेकआउट ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको मार्केट सीरीज का बेसिक से एडवांस समझने को और सीखने को मिलेगा। आई नो काफी ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि मार्केट में आते हैं और बिना किसी स्ट्रेटेजी, बिना किसी कैंडलस्टिक को देख के, बिना किसी प्राइस एक्शन को देख के अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, जो टेलीग्राम्स ग्रुप्स होते हैं उनके पास, वहां से टिप्स लेके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, बट एट द एंड आपका लॉस रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जर्नी ऑफ ए कैंडलस्टिक पैटर्न, इस सीरीज को हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एकदम मार्केट के एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है जर्नी ऑफ ए कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक। यानी कि हम समझेंगे, हम सीखेंगे कि किसी एक कैंडलस्टिक को देख के हम अपने ट्रेंड को, हम अपने पैटर्न को, हम अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सभी ट्रेडर्स, सबको ये चीज पता होगी कि मार्केट में बहुत सारी कैंडलस्टिक्स है जो कि हमें देखने को मिलती है डे बाय डे। जैसे जैसे मार्केट हमारा चलता है, हमें बहुत सारी कैंडल्स वहां पे देखने को मिलती है। तो उसमें से कुछ कैंडल्स मैंने यहाँ पे डाल रखी है, जो कि आप डे बाय डे आप देखते रहते हो अपने चार्ट की स्क्रीन पे, कि हमें कुछ इस तरह के पैटर्न्स, कुछ डोजी पैटर्न्स, हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, कुछ इस तरह के पैटर्न्स, ठीक है, मैचिंग लॉस। तो these are the patterns which we are able to learn here in the series। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने क्या वाले हैं, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं मार्केट का कि हम सीखने क्या वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक का बेसिक, कि कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, कैसी दिखती है, कैसे आइडेंटिफाई हमें करना है, क्या उसके हाइस होते हैं, क्या उसके लोज होते हैं, क्या उसकी बॉडी होती है। तो दिस दिस ऑल थिंग्स वी आर कवरिंग इन दिस टॉपिक। देन सेकंड हमारा है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा यही है, तो हम जानेंगे कि किसी एक कैंडल को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड के रिवर्सल का या फिर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का। ऑल राइट। तो कौन कौन सी कैंडल्स हम देखने वाले हैं? सबसे पहली कैंडल हम देखने वाले हैं यहाँ पे हैमर। ठीक है, हैमर को हम देखेंगे, हैमर को हम समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर को हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देन हमारी कैंडलस्टिक है हैंगिंग मैन। इसको भी हम देखेंगे चार्ट्स पे कैसे ही हमारी दिखती है और इसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे। शूटिंग स्टार, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, एंड दिस इज पेपर अम्ब्रेला पैटर्न। ठीक है। तो ये सारी की सारी कैंडलस्टिक्स हमारी सिंगल कैंडलस्टिक में आता है, जो कि हमें देखना है, हमें समझना है। हमें समझने की इसीलिए जरूरत है ताकि हम एक मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सके कि मार्केट काम कैसे कर रहा है इन कैंडलस्टिक की हेल्प से। ऑल राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे कवर करेंगे सबसे पहला टॉपिक, बेसिक्स ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडल का बेसिक्स थोड़ा हम समझेंगे कि कैंडल कैसी दिखती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई हमें करना है। तो सिंपली हमारा क्या होता है मार्केट में, आपने देखा होगा मार्केट हमारे काफी सारे स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। जैसे कि जो उसके पैटर्न्स में, मैं अगर मेजर पैटर्न्स में आपको बता दूं कि कौन कौन से हैं, तो एक लाइन चार्ट है, ठीक है। देन हमारा कैंडलस्टिक है, ठीक है। देन हमारा बार चार्ट है, एंड सो ऑन, काफी सारे हैं हमारे यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट में। ऑल राइट। बट सबसे बेस्ट यहाँ पे चार्ट है हमारा कैंडलस्टिक। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक हमारा बेस्ट क्यों है, थोड़ा हम समझने की कोशिश एक बार करते हैं कि हमारा बेस्ट यहाँ पे कैंडलस्टिक क्यों है। जो लाइन चार्ट है हमारा, वो हमें क्या सिंपली बता रहा है, वो मुझे मार्केट का प्राइस एक्शन बता रहा है, कि मतलब मार्केट ऐसे मूव हुआ है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कुछ भी दे, तो दिस इज द प्राइस एक्शन विच द लाइन चार्ट इज शोइंग। ठीक है। बट ये मुझे क्या दिखा रहा है, लाइन लाइन चार्ट मुझे खाली क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है, डे का क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। ठीक है।
तो लाइन चार्ट मुझे ओपनिंग प्राइस नहीं दिखा रहा है यार, कि मार्केट का ओपनिंग प्राइस ये था और क्लोजिंग प्राइस ये है, तो वो मुझे एग्जैक्टली exactly वो चीज नहीं दिखा रहा है, वो ओनली मुझे क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। सेम वे बार चार्ट में भी मुझे थोड़ा सा ऊपर दिखाता है वो। ठीक है। कैंडल स्टिक्स मुझे एक प्रॉपर बताता है कि यस, ओपनिंग प्राइस मार्केट का ये था, हाई ये था, हाई ये था, लो ये था, और क्लोज यहाँ था, वट एवर जो भी था मार्केट का, या लो यहाँ पे था। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझाता है। तो मुझे फंडामेंटल के हिसाब से पता लग गया कि यस, कैंडलस्टिक एक अच्छी चीज है, समझ में आ रहा है क्यों, मुझे मार्केट का टोटल पता लग रहा है कि आज के दिन में मार्केट ने क्या पोजीशन अपनी बनाई है, मार्केट क्या बुलिश रहा है क्या बेरिश रहा है। बट लाइन पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लाइन तो क्लोजिंग, सपोज करो मार्केट आज बुलिश रहा और डे एंड में मार्केट गिरा 3 बजे के आसपास, तो लाइन चार्ट तो मुझे यहाँ ऐसे दिखा देगा सीधा, ऐसे करके ऐसे दिखा देगा। बट मतलब ऐसे करके ऐसे दिखा देगा, तो ये मुझे ये नहीं दिखा रहा है ना कि कितना बेरिश है, बट यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता लग रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा वो इसको हम समझते हैं। ऑलराइट। चलो, अब समझने के लिए हमारे यहाँ पे क्या है कि जो एक कैंडल होती है कैसे बनती है, ये बनती है टोटल 5 चीजों से। सबसे पहले मार्केट का कुछ ओपन प्राइस होगा, क्योंकि मार्केट अगर ओपन हुआ तो डेफिनेटली कुछ तो ओपन प्राइस होगा मार्केट का। देन मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है। हो सकता है हाई लगाया, हो सकता है लो लगाया, बट वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ हाई। चलो मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो भी लगाया, और फिर मार्केट कहीं क्लोज हुआ। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग टिल क्लोजिंग, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक कैंडल। ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस होने में मुझे एक कैंडल बन रहा है मेरा टोटल। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 5 मिनट का है, चाहे वो 1 मिनट का है, 30 सेकंड का है, वट एवर द टाइम फ्रेम इट इज, बस मुझे एक कैंडल चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल का मुझे ये पता लग गया कि ओपनिंग होता है, क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है, और ये जो बीच की जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी क्या मतलब, मार्केट कैसा मोमेंटम रहा है, क्या वो बुलिश रहा है, क्या वो बेरिश रहा है, ये है। ठीक है। अगर बुलिश रहा है तो कैंडल क्या होगी, ग्रीन। बेरिश होगा तो कैंडल क्या होगी, रेड। ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। ऑल राइट। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, और ये कैंडल भी मेरी ग्रीन बन गई। नेक्स्ट डे मुझे क्या दिखाई दिया, फिर से एक ग्रीन दिखाई दिया। ठीक है। या मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो रेड मुझे दिखाई दिया, बट क्लोजिंग जो मार्केट की कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो ग्रीन की हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि बुलिश है कैंडल। तो मुझे इसलिए मैंने बोला कि हम सिंगल कैंडल स्टिक को देख के आइडेंटिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो हम थोड़ी एक बार देख लेते हैं। लाइक ए बार चार्ट, ए कैंडलस्टिक पैटर्न शोज द मार्केट्स ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस फॉर द डे। Candlesticks have real body with the characteristics of open, close, high and low. The price range between the open and close of the particular time period. ये जो मैंने आपको बताया कि ओपन है लो भले कुछ भी हो, पर जो क्लोज होगा उसके बीच की जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा बॉडी कहलाएगा। ठीक है। चलो, तो हमारे फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे है हैमर, जो कि हमें समझेंगे हैमर क्या है। हैमर सबने देखा होगा घर पे, आई होप सबके घर पे होगा एक हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं। तो हैमर बेसिकली क्या करता है, हैमर ये करता है कि मार्केट के डाउन स्ट्रक्चर को मार्केट के डाउन स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड में चेंज करता है। तो यानी ये क्या है, मार्केट क्या था, नीचे आ रहा था, क्या था, बियरिश। तो बियरिश रिवर्सल हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह का बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है ना। क्यों, क्योंकि मुझे कैंडल मिल गया तो चार्ट पैटर्न रिवर्सल हो गया। तो मुझे क्या कैंडल चाहिए थी, सिर्फ सिंगल एक कैंडल से मुझे पता लग जाएगा कि ये एक परफेक्ट रिवर्सल है यहां से। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पोजीशन को हैमर के ब्रेक होने के बाद प्लान करूंगा, हैमर की लो का स्टॉप लॉस लूंगा, और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके ऊपर, जब तक मार्केट ऊपर चल रहा है ऊपर, टिल द टाइम नीचे नहीं आता है, मैं अपने ट्रेड में बना रहूंगा। ठीक है ना। तो हैमर को समझेंगे। हैमर एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। कहाँ मिलेगा हमें, बॉटम पे मिलेगा हमेशा चार्ट के। बॉटम पे मिलने के बाद ट्रेंड की रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट इसके क्लॉज को समझने के लिए हैमर से पहले जो ट्रेंड होना चाहिए
वो अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। एंड कैंडलस्टिक्स अगर मैं बता दूं तो एक ऑन एन एवरेज कैंडलस्टिक्स लगभग लगभग हमारी 20 से 25 के आसपास होनी चाहिए। यानी पिछले 20 दिन से अगर मार्केट डीप बेयरिश में है और फिर मुझे कोई ऐसी हैमर दिखती है तो वहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि वो वापस से मार्केट एक बार ऊपर टेस्ट करने आएगा उसी रेंज को। ठीक है। देन यहाँ पे अगर मुझे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखना है 15 मिनट पे, तो मैं देखूंगा हैमर बनता हुआ 10 कैंडल पे, 5 कैंडल पे वाले या फिर 15 कैंडल पे, वट एवर द कैंडल स्टिक इज। मैं यहाँ पे देखूंगा, समझूंगा और अपने ट्रेड को प्लान करूंगा। बट मुझे जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहा हूँ 15 मिनट पे, तो मुझे निकलना कितने मिनट में, 30 मिनट में या फिर 15 मिनट्स में ही मुझे एग्जिट होना है। समझ गए। अब यहाँ पे हैमर की मैंने आपको चीजें समझा दी। एक तो हैमर जो हमारा मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, डाउन ट्रेंड में। दिखता कैसा है, हथौड़ा है, देखो ये रहा हथौड़ा जैसा हमारा दिखता है हैमर। कैंडलस्टिक चाहे कुछ भी हो, रेड हो या ग्रीन हो, उससे मैटर नहीं होता, हैमर बस मिलना चाहिए। ठीक है। सेम ओपन प्राइस क्लोज प्राइस, इसने लो बहुत नीचे बनाया था, हाई। ठीक है। विक हो सकती है ऊपर छोटी सी, या फिर जैसे मैं बना रहा था ये वाली, तो ये हो भी सकती है विक, इसको हम विक कहते हैं, या फिर शेडो। ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। समझने के लिए यहाँ पे देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये हैमर हमने देखा तो नेक्स्ट प्राइस यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो फिर हम इस पोजीशन पे एंट्री लेंगे, यहाँ के लो का स्टॉप लॉस ले लेंगे और ट्रेड अपने टारगेट को ट्रेड करके ऊपर की तरफ का प्लान करेंगे। विक हमेशा इसकी रहती है 3x, यानी इस बॉडी जितनी ये बॉडी होगी इसका या तो डबल होगा या 3 गुना होगा। ठीक है, कम से कम। तब ये परफेक्ट हैमर यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है। चलो यहाँ पे इसके एक बार इंग्लिश देख लेते हैं, फिर मैं कुछ इसके की पॉइंट्स आपको नोट करवा दूंगा। इट इज अ टाइप ऑफ बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मेड ऑफ जस्ट वन कैंडल। हम पढ़ के रहे हैं सिंगल कैंडल। दैट्स वाई यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे सिंगल कैंडल ने मुझे ये बता दिया यार कि मार्केट का रिवर्सल यहाँ से पॉसिबिलिटी है। इट यूजुअली फाउंड ऑन द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। कहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है मेरे को। The candles look like a hammer. It has a long lower wick and a short body at the top of the candlestick with little or no upper wick. यही मैंने बताइए जो होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, that doesn't matter. बस पैटर्न मुझे हैमर मिलना चाहिए। ठीक है। चलो इसको थोड़ा चार्ट पे एक बार हम समझते हैं। यहाँ पे हुआ कि देखो मैकडॉवेल का चार्ट है, यहाँ पे हुआ क्या, मैं हूँ यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 कम से कम 22 23 दिन से नेगेटिव था मार्केट। ठीक है। देन मुझे एक हैमर यहाँ पे मिल गया। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज था मुझे मिल गया। वो क्या था, मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। वो मेरे को यहाँ पे मिल गया। देन सेकंड क्या था, मुझे हैमर ढूंढना है, हैमर मुझे मिल गया। अगर पीछे ये सपोर्ट पे मिला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सपोर्ट पे नहीं मिला है तो फिर इतना लंबा हम ट्रेल नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा छोटा यहाँ तक का भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए फिर रिवर्सल यहाँ पे, बट अच्छे से डाउन ट्रेंड में था तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ होता तो फिर मैं यहाँ ही बुक कर लेता। ठीक है। तो पहला हमने आइडेंटिफाई किया मार्केट के डाउन ट्रेंड को, दूसरा मैंने किसको आइडेंटिफाई किया, हैमर कैंडल को। तो ये आपके नोट्स में आपके मेंशन होंगे। ठीक है। तीसरा मैंने क्या मेंशन यहाँ पे नोट डाउन किया कि हैमर के ब्रेक होने पे, हैमर ब्रेक्स एंड कॉल साइड एंट्री एक्टिवेट, एक्टिवेटेड। ठीक है। तो कॉल साइड एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी इफ हैमर ब्रेक्स। ठीक है। चौथा, एग्जिट पोजीशन विल बी ऑफ मार्केट कंसोलिडेशन जोन। ठीक है। पांचवी पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी कि स्टॉप लॉस विल बी द हैमर लो। तो ये पांच चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम अपने टारगेट को, प्रॉफिट्स को, टारगेट्स को ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेके आए। ऑल राइट। तो हैमर एक बहुत अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए,
डाउन ट्रेंड में मिलने के बाद वहां से रिवर्सल यानी बेरिश रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और प्रॉफिट्स जो हमारे रहते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया रहते हैं। एक्सपायरी अगर मैं बताऊं किस पे काम करना है, तो मंथली एक्सपायरी पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि वीकली पे हो सकता है, देखो दो कैंडलस्टिक बाद मार्केट साइड में हो गया वीकली पे, बट मंथली पे करोगे तो डेफिनेटली यू कैन टेक द गुड प्रॉफिट्स। सेकंड कैंडल इज इन्वर्टेड हैमर। कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमारा हैमर था, सेम हमारा इन्वर्टेड हैमर है। हैमर कहाँ मिलता था हमें? डाउन में, नीचे। इन्वर्टेड हैमर हमें कैसा मिलता है? डाउन में ही नीचे फिर से। तो ये भी एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। एंड इट लुक्स लाइक अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो हैमर ऐसा था, ये उल्टा दिख रहा है, बस इतना ही यहाँ पे फर्क है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि होता क्या है यहाँ पे। देखो सेम यही है, कुछ इतना समझने की जरूरत नहीं। कैंडलस्टिक यहाँ पे बनी हुई है आपके स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे देख सकते हो। समझने के लिए क्या है वो मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। समझने के लिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इन्वर्टेड हैमर। क्यों मैंने ऐसा बोला डू नॉट अंडर एस्टिमेट? बिकॉज मार्केट देखो एक डाउन ट्रेंड में था, मुझे इन्वर्टेड हैमर मिला, तो मेरे को क्या लगेगा कि मार्केट तो नीचे गिर रहा है, अब इन्वर्टेड हैमर बना है, ये भी मतलब पुश हो रहा है नीचे, क्योंकि देखो प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, लो क्लोज कहाँ हो रहा है? नीचे। अभी मैंने समझाया था कि मार्केट की कैसे होती है स्ट्रक्चर। ओपन होता है, हाई बनाता है, फिर नीचे लो बनाएगा कुछ, फिर क्लोज होगा कहीं। तो मान लो ये ओपन हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, क्लोज हुआ। या अब ये बेरिश था, तो ओपन हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, फिर क्लोज हुआ। तो ओपन, हाई, लो, लो, क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर घबराना नहीं है यार कि इसने हाई बना, करेक्शन, ये हाई ऐसा, ये हाई, ये। तो डरना नहीं है यार कि मार्केट तो ऊपर की तरफ पुश हुआ था हाई बनाने के लिए, अब मार्केट फिर से यहाँ से क्लोज तो यहाँ हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पे घबराना नहीं है। उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मार्केट के हैमर का वो ब्रेक होने देना है। अगेन बता रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर को ब्रेक होने देना है। एंट्री ओनली इफ इन्वर्टेड हैमर ब्रेक्स अपसाइड, ठीक है। तो वहां पे आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। जस्ट गिव मी दैट। ऑलराइट, उसके बाद आपके जो प्रॉफिट्स रहेंगे, इनिशियल प्रॉफिट यहाँ पे 1:2 का तो लेना ही है, बट जब तक ट्रेल हो रहा है तो लेते रहो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। समझने के लिए फिर से बता रहा हूँ, हैमर डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए ऐसा दिखता है, इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए ऐसा दिखता है। यहाँ पे भी देखो कंफ्यूजन क्या है कि मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ से बायर्स ने पुश किया, तो यहाँ तो चलो समझ में आ रहा है कि बायर यहाँ पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ठीक है यार मार्केट ऊपर जा सकता है। बट यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सेलर्स पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये ट्रैप है, यहाँ ट्रैप हो जाओगे, अल्टीमेटली लॉस अपना बुक करोगे। तो प्लीज इस कैंडल पे गलती मत करना। नेक्स्ट इज अवर हैंगिंग मैन। अभी हमने देखा कि ट्रेंड की जो था वो था नीचे की तरफ मिलता था डाउन ट्रेंड में, अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, कहाँ मिलेगा मुझे? टॉप पे मिलेगा। तो टॉप पे मिलेगा तो मैं इस चीज को समझूंगा यार कि टॉप पे मिल रहा है तो मुझे कैसा वो दिखता है ना। अभी सबसे पहले हम कैंडल के ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं हैंगिंग मैन मेरा दिखता कैसे है। तो ये बुलिश, ये बेरिश। कैंडल दोनों में से कोई भी बन सकती है टॉप पे, ऐसा जरूरी नहीं कि बुलिश ही बनेगी तो ही वो रिवर्सल है, या बेरिश बनेगी तो ही रिवर्सल है, नहीं। कैंडल कोई भी बन सकती है। रिवर्सल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। कैसे? जब भी कैंडल स्टिक के नेक्स्ट कैंडल ब्रेक होगा, यानी इसके लो ब्रेक हो जाएगा, तो मैं वहां पे एंट्री ले लूंगा, इसके हाई का स्टॉप लॉस लूंगा। ये एक बहुत प्राइम चीज है जो कि याद रखनी है। ऐसी गलती नहीं करनी है यार कि बॉडी टूटते ही एंट्री ले ली, नहीं, वैसे भी कर सकते हो तो फिर स्टॉप लॉस आपका जस्ट छोटा रहेगा, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। इनकेस अगर नीचे ब्रेक नहीं किया तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो रिस्क फैक्टर अगर नहीं लेना है तो वी कैन वेट फॉर मोर डाउन, कि थोड़ा सा और नीचे आने दो, उसके बाद हम एंट्री वहां प्लान करेंगे। Same, it's a bullish reversal candlestick pattern made of just one candle found in the uptrend of the chart of the market. It has a long wick and short body and the candlestick is vertical. तो सेम वही है जैसे हमारा हैमर हमारा नीचे मिल रहा था, अभी हैंगिंग मैन मुझे ऊपर दिख रहा है, सेम एज आइडेंटिफाइड, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो ये मुझे ऊपर मिला और ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो गया मार्केट का।
अच्छा खासा डाउन साइड। ठीक है। तो हैंगिंग मैन के लिए सबसे पहले क्या याद रखना है, पहली चीज ये याद रखनी है कि मार्केट होना चाहिए अप साइड में। दूसरा क्या याद रखना चाहिए, हैंगिंग मैन कैंडल शुड बी मेड ऑन टॉप। टॉप मतलब ये नहीं है देखो यहां से नीचे आया मार्केट और फिर यहां से ऊपर गया, यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया, नहीं वो नहीं है। इसने टॉप क्या बनाया था ये वाला, अब मुझे हैंगिंग मैन यहीं पे चाहिए। यहाँ पे अगर बन रहा है तो रिवर्सल थोड़ा सा रह सकता है फिर ऊपर आ सकता है, बट यहाँ मिल जाएगा तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि नीचे आ सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, स्टॉप लॉस एसएल कहाँ मेरा होना चाहिए, टॉप ऑफ हैंगिंग मैन, और टारगेट 1:2 या फिर एज रिक्वायर्ड, कितना आपको लेना है, जब तक मार्केट नीचे आ रहा है लेते रहो। अब एक चीज और यहाँ पे देखो, मुझे वॉल्यूम्स का मैं वैसे सेपरेट वीडियो बना दूंगा वॉल्यूम का आपको समझाने के लिए, बट यहाँ पे मैंने चार्ट डाला है तो एक बार देख लो। वॉल्यूम यहाँ पे नीचे आ रही थी, मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था, इसका मतलब कुछ यहाँ पे गड़बड़ था। तो हम यहाँ पे एक बार टैली कर सकते थे कि यस कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ट्रेड लेना है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, और सडनली क्या हुआ यहाँ पे फिर रेड वाली बढ़ने लगी, तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया बेरिश होना। ठीक है। तो वॉल्यूम को भी देखना बहुत जरूरी है, प्लस कैंडलस्टिक को भी देखना बहुत जरूरी है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। नेक्स्ट इज अवर शूटिंग स्टार। ये भी कहाँ मिलेगा मुझे, ऊपर मिलेगा। कैसा दिखता है, सेम एज हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मेरा कैसा था, ऐसा। अब ये कैसा है, ऐसा है। वहां मुझे हैमर कैसा मिलता था, ऐसे इन्वर्टेड, ऐसे। तो ये भी सेम इन्वर्टेड समझ लो, ऊपर चला गया। अब दैट्स इट, ये बस इतना समझने के लिए याद रखना है। और इसकी एंट्री फिर से इस बॉडी के नीचे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। इट्स अ टाइप ऑफ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। प्रिसेजिंग है फॉलिंग प्राइस, मतलब ब्रेक होएगा तो प्रिसेजिंग है फॉलिंग प्राइस, यानी फॉल हो सकता है अप टू एन एक्सटेंट। इट इज द सेम एज द इन्वर्टेड हैमर, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ऑलरेडी। इंस्टेड बीइंग फाउंड इन अ डाउन ट्रेंड, ये कहाँ मिलता है हमें, अप ट्रेंड में। एंड दस हैज अ डिफरेंट इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब कि फिर मार्केट नीचे आएगा ऊपर तो जाएगा नहीं, दैट इज द इम्प्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार समझते हैं हम एक बार शूटिंग स्टार को। देखो, मार्केट ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर जा रहा था, क्या मुझे मिला, शूटिंग स्टार। तो यहाँ ब्रेक हो गया, रिटेस्ट हो गया, मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया नीचे, फिर से अगेन यहाँ पे देखा, फिर से अगेन नीचे। तो कितना बेरिश हुआ है मार्केट, आप देख सकते हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन, मतलब टॉप से पूरा बॉटम पे ही आ गया है यार। तो दैट इज द पावर ऑफ शूटिंग स्टार। तो दैट बेसिकली शूटिंग स्टार की पावर नहीं, तो हम क्या यहाँ पे सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं सिंगल कैंडल स्टिक। तो जर्नी को समझने के लिए यहाँ पे याद रखनी है चीजें। एक तो कैंडलस्टिक जो होनी चाहिए वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, हमने चार्ट पे देखा। टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज किया जा रहा है, तो टाइम फ्रेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे हो। दैट्स वाई मार्केट का होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जब मार्केट क्लोज होता है एक बार मार्केट में देख लो यार कि मार्केट ने आज का मूवमेंट कैसा रखा है। भले आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में, एक बार देख लो निफ्टी का 1 डे का चार्ट कैसा दिखा रहा है। ठीक है। और ट्रेड हमेशा 15 मिनट पे लेंगे, सॉरी ट्रेड हमेशा 5 मिनट, चार्ट हमेशा 15 मिनट को फॉलो करेंगे, ट्रेड 5 मिनट पे इनिशिएट करेंगे, एग्जिट 15 मिनट पे होंगे। ठीक है। या अगर सपोर्ट पे आ गया मार्केट 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे भी एग्जिट हो सकते हैं, बट हमारा 15 मिनट और 5 मिनट दोनों का दोनों पैरेलल हमारा चलना चाहिए। ठीक है। तो ये एक पावर है सिंगल की मतलब एक कैंडल स्टिक ने कैसे मार्केट का पूरा रिवर्सल कर दिया। ठीक है। तो शूटिंग स्टार कहाँ मिलना चाहिए मुझे, अब ये मिलना चाहिए, एसएस मिलना चाहिए मुझे टॉप पे। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया ऑन दी हाइज, टारगेट एज रिक्वायर्ड, मतलब मेरी तरफ से -2 बुक कर लो और उसके बाद एज रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका। पांचवा पॉइंट जो शूटिंग स्टार में याद रखना है वो ये रखना है कि एंट्री हमारी हमेशा कहाँ होनी चाहिए, शूटिंग स्टार कैंडल की बॉडी के नीचे। ठीक है। ये 5 चीजें यहाँ पे याद रखना, नोट्स में मेंशन कर लेना, नेक्स्ट टाइम कहीं दिखता है तो वहां पे एंट्री या प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेरा डोजी। तो डोजी समझने के लिए, डोजी एक अच्छी कैंडल है। डोजी हमें क्या बताती है, इंडिकेशन देती है बेसिकली कि मार्केट यहाँ पे आप थोड़ा सा देर, थोड़ी देर रुक सकता है, पॉज ले सकता है यहाँ पे। ठीक है। वो मुझे डोजी इंडिकेट करती है। A doji candlestick is a neutral indicator that provides some little information, बस कुछ बताती है। It's also called indecisive candle in which neither bull nor bear can push the price higher। वही मैंने बताया ना कि कुछ देर मार्केट को पॉज ले लेती है, क्योंकि आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहा है बुल का या फिर बियर का कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है।
इट कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन द चार्ट ड्यूरिंग द मार्केट सेशन, कहीं भी हमें मिल सकती है, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी साइडवेज मार्केट में, इट कैन आइडेंटिफाई ऑन एनी टाइम ऑन एनीवेयर ऑफ द चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक डोजी फॉर्मेशन है, लुकिंग लाइक हैमर। हैमर में एंट्री हमेशा इसके ऊपर, तो इसके अंदर एंट्री एक्टिवेट हो गया और ये टारगेट देखो कितना बड़ा हो गया। सेम में डोजी आया, मार्केट ने एक दिन पॉज लिया, डोजी को ब्रेक किया और फिर यहाँ से मार्केट नीचे लेकिन ऊपर वापस निकला है। बट सेम जो मैंने बताया 1:2 तो आपको इनिशियल में बुक यहाँ पे करना ही करना। ड्रैगन फ्लाई एक बेस्ट कैंडल है, सेम दिखती है हमारी हैमर की तरह, बस इसकी जो बॉडी होती है बहुत छोटी होती है। हैमर में तो थोड़ी सी तो बॉडी हमारी होती है हैमर में, बट इसमें बहुत छोटी होती है। ठीक है, और प्रॉफिट्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली अगर हमें ये सपोर्ट पे मिल जाए तो। ऑलराइट, a dragonfly dozy is a type of candlestick pattern that can be a signal potential reversal in price to the downtrend or upside depending on past price action। अगर पास्ट में मार्केट नीचे चल रहा है और हमें नीचे मिली है तो ऊपर, पास्ट में ऊपर चल रहा है ऊपर मिल गया तो नीचे, ऊपर कैसे मिलेगी, ऊपर भी मेरे को समवेयर ऐसे ही दिखाई देगी कि टॉप पे ऐसा मतलब फॉर्मेशन मिला है कुछ हैंगिंग मैन जैसा। ठीक है, हैंगिंग मैन में भी सेम हमारी स्मॉल बॉडी होती है, इसमें भी सेम है। इट इज फॉर्म व्हेन द असिस्ट हायर ओपन क्लोजिंग प्राइस आर द सेम। वही है कि मतलब ये जो बॉडी है वो ना के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बार देख लो कि प्राइस यहाँ पे कितने रुपए था, 138 रुपीज के आसपास में चल रहा था, 139 रुपीज के आसपास में, और यहाँ से 148 भाग गया प्राइस, जस्ट छोटे से टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो कंफर्मेशन प्राइस हमेशा इसके ऊपर ब्रेक होगा तो ही एंट्री है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी मुझे कहाँ मिलनी चाहिए, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ये भी समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, देन वी कैन डिस्कस आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द लाइव चार्ट। वहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिलेगा तो एक बढ़िया मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के लिए। ठीक है, सेम हमेशा हर कैंडल में जैसे मैंने बोला इसमें भी सेम चीज है कि कैंडल जो प्रीवियस कैंडल हमारी बनी है, यानी जो ड्रैगन फ्लाई हमारी बनी है डीएफ कैंडल, उसका हाई एटलीस्ट हाई तो उसका ब्रेक होना ही चाहिए एंट्री लेने के लिए। स्टॉप लॉस हमेशा लो पे, और टारगेट्स 1:2 या फिर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट समझने के लिए है वो क्या है, जो कि बहुत जरूरी है यहाँ पे, जो कि हमें जानना है, वो ये है कि आपके जो लॉट साइज होंगे ना, लॉट साइज वो ओनली 1 या 2 इतने ही होने चाहिए, बिकॉज प्रेजेंटली यू आर इन लर्निंग फेज। तो आप 1-2 लॉट से भी काम करोगे बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े मिलते हैं यार 2 लॉट में भी, ऐसी बात नहीं है। बट आप ट्रेड करो, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा यार, ट्रेड करो और पूरे ट्रेल को टारगेट करके नीचे की तरफ वेट करो। ऑलराइट, चलो ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन हमारी कुछ कैसी दिखती है, ऐसी, जैसे कि हमने देखा होगा कबर हमारी बनी होती है, सेम कुछ वैसी हमारी दिखती है ना। ये ड्रैगन फ्लाई थी और ये ग्रेवस्टोन, तो दोनों में कुछ नहीं है, ये बॉडी बहुत छोटी है दोनों की। बस ग्रेवस्टोन में क्या है, अगर ग्रेवस्टोन कहीं मिलती है तो मार्केट फिर क्या करता है, अगर मार्केट चल रहा है नीचे, ग्रेवस्टोन मिल गया तो मार्केट यहाँ पॉज ले लेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर अगेन नीचे या फिर ऊपर कहीं भी ब्रेक कर सकता है, बट जनरली नीचे ही ब्रेक करता है। तो मिल जाएगा तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ पॉज ले सकता है। A gravestone dose is a bearish pattern that suggests a reversal followed by a downtrend in the price action। वही जो मैंने बताया कि यहाँ से पॉज लिया, थोड़ा ऊपर आ गया, फिर नीचे स्टार्ट हो गया दोबारा से। It is formed when the asset's high open and closing price are the same, used as a sign to take profits on the bullish position or enter a bearish trade। तो टेक प्रॉफिट मतलब कि घुसे और निकल गए, और या फिर बेरिश ट्रेड में कंटिन्यूएशन आप बना सकते हो अपना, जब उसका वापस से लो तोड़ता है तो। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये हमारा बना, नीचे आया पॉज लिया और नीचे आया, फिर यहाँ दोबारा से मिला, नीचे आया नीचे आया पॉज लिया, फिर नीचे आया, फिर पॉज लिया नीचे। तो इस तरह से ही मार्केट का फॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूशन में रहता है कि मार्केट आएगा, ब्रेक होगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ब्रेक होगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसे करके हमारा ये बना। कैंडलस्टिक्स में सबसे अच्छी जो कैंडलस्टिक्स है दैट इज हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, देन ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम। दीज कैंडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार वापस से वीडियो देख लेना, समझ लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट्स कर देना अपने अपने, ताकि मैं उस पर फिर एक सेपरेट लेक्चर एक बना सकूं आपको समझाने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी सेम है कि कैंडलस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक को, और से कंफर्मेशन को, कंफर्मेशन मतलब कि जो मैं बताया कि नेक्स्ट कैंडल ब्रेक होनी चाहिए ऊपर नीचे जहां भी, एज पर द कैंडल स्टिक। ऑलराइट,
तो यहाँ दिस इज द लास्ट टॉपिक हमारा, स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम। तो स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम नाम से आपको पता लग रहा है, स्पिनिंग टॉप मतलब ऊपर बनना चाहिए, बॉटम मतलब नीचे बनना चाहिए। ये सेम दिखती है हमारी डोजी की तरह। ओनली यहाँ पे डिफरेंस ये है कि डोजी हमारा कुछ ऐसा दिखता है कि उसके ये जो विक्स है ये डिफाइंड नहीं है, बड़े भी ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो छोटी होती है, स्मॉल, लेकिन विक्स जो दोनों होंगे वो बराबर होंगे, ऑलमोस्ट बराबर होंगे। बॉडी के कम से कम 3 गुना 4 गुना इसके विक्स होते हैं। हैमर में 2 गुना 3 गुना हो सकता है, बट इसमें 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम में, ठीक है। A spinning top is a candlestick pattern that has a short real body that is vertically centered between long upper and lower shadows. The real body should be small, showing little difference between the open and the close price. It also shows a trend reversal for upside and downside of the market. ठीक है। यहाँ पे देखो अब स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम कहलाएगा बेसिकली, लकी टॉप। तो नीचे मार्केट आया और यहाँ से रिवर्सल, मतलब एंट्री मेरी कहाँ होनी चाहिए थी, इस कैंडल पे, यहाँ से रिवर्सल हो गया, देन यहाँ पे ऊपर मिला और यहाँ से रिवर्सल मिल गया। बस ये चीजें थोड़ा सा माइंड में आप रख देना एक बार। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ दोबारा से। जो हमारी हैमर कैंडल होती है ये हमें मिलती है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में मिलने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर हैमर को ब्रेक करती है तो एंट्री ले लेनी है वहां पे। टारगेट्स हमेशा 1:2 तो है ही है पहला, उसके बाद एज रिक्वायर्ड जितना ऊपर जा रहा है अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करके ऊपर ऊपर जाएंगे। प्रॉफिट्स ट्रेल कैसा होना है सब्सिक्वेंटली वी कैन डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। देन सेकंड इज अवर इन्वर्टेड हैमर। कुछ ऐसा दिखता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इनिशियली मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि क्या है कैंडलस्टिक, कैसे काम करती है, बहुत ट्रैप हुआ, मेरा भी काफी लॉस हुआ इस कैंडल पे। तो जब इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, समझने की कोशिश की, तो समझ में ये आया कि नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा जनरली ऐसा लगता है कि यार प्राइस नीचे आ रहा है और अभी भी देखो मार्केट यहाँ से नीचे ही आया है, मतलब ऊपर कोशिश की है आने की, बट सेलर्स कंटिन्यू पुश कर रहे हैं, तो अभी भी मतलब मार्केट में प्रेशर है। तो ये एक ट्रैप है, फंसना नहीं है इसमें। जैसे ही रिवर्सल होता है ऊपर, मतलब इसके इसको तोड़ देता है, हमारी जो शेडो बनी थी, जो विक थी, इसके ऊपर कैंडल निकलती है, क्लोज होती है, तो एंट्री ले लेंगे और टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके टारगेट अपना पूरा का पूरा 1:2 एंड एज रिक्वायर्ड हम यहाँ पे लेके चलेंगे। फिर हमने डिस्कस यहाँ पे किया हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मुझे कुछ ऐसे दिखता है, कहाँ मिलना चाहिए, टॉप पे। इसकी जो बॉडी होती है थोड़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू हैमर, या उसके हिसाब से कंपेरेटिवली छोटी होती है। तो इसके जैसे ही नीचे बॉडी टूटेगी तो एंट्री ले लेंगे। प्रॉफिट्स मैंने बता दिया, पोजीशंस मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पे चौथी कैंडल हम देखिए शूटिंग स्टार कैसे मिलेगी, सेम जो हमारा इन्वर्टेड हैमर नीचे है ये हमारा ऊपर है, तो बॉडी टूटे के नीचे लेंगे। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे ट्रेल करके नीचे की तरफ पूरा का पूरा आ सकते हैं। देन हमने यहाँ डिस्कस किया डोजी। डोजी में हमने ये देखा कि मार्केट क्या करता है, जब भी आता है नीचे या ऊपर तो उसको पॉज लेना होता है, मतलब समझ नहीं आ रहा है बायर या सेलर्स को मुझे कहाँ लेके जाना है मार्केट को, तो डोजी कैंडल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि दोनों के दोनों में सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, तो एक प्रेशर दोनों साइड बराबर का रहता है। तो मार्केट डोजी फॉर्मेशन में अपने कैंडल स्टिक्स को बनाता है ताकि मार्केट एक पॉज ले और उसके बाद एक नई जर्नी को स्टार्ट करे। देन हमने यहाँ पे देखा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मैंने आपको समझा दिया था कि अगर सपोर्ट पे मिल जाए, रेजिस्टेंस पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इज पर्सनली टेस्टेड, सभी कैंडल्स पर्सनली टेस्टेड है, बट डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी तो बहुत ही मस्त टेस्टेड है। कि ऐसा नहीं है, हैमर वगैरह भी टेस्ट हुई है, बट ड्रैगन फ्लाई डोजी भी जस्ट बहुत अच्छी कैंडल स्टिक है कि सपोर्ट में मिल जाए तो एकदम से बाउंस बैक आ जाता है, बहुत अच्छा बाउंस बैक आ जाता है। देन हमने पढ़ा ग्रेफिकल डोजी। वहां पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में अगर मुझे मिल रहा है तो उस ट्रेंड को वो क्या करेगा, कंटिन्यूशन में चेंज करेगा, पहले पॉज ले लेगा फिर ऊपर कंटिन्यूशन या फिर नीचे, तो वट एवर थोड़ा सा सेलिंग होके फिर ऊपर निकलेगा, तो वट एवर द थिंग्स हियर आर, हम उस प्राइस एक्शन को देख के वहां पे ट्रेड लेंगे एंड अपने ट्रेड को जनरेट करेंगे। देन हमने लास्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे देखी, स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें बस एक क्लॉज है डोजी में, याद रखना कि जो विक्स होती है डिफाइंड नहीं होती है, बट स्पिनिंग टॉप में विक्स डिफाइंड होती है कि बॉडी के कम से कम 4 गुना 5 गुना इसकी विक्स होगी, ठीक है। टॉप पे मिलेगा तो रिवर्सल बॉटम की साइड है, बॉटम मिलेगा तो रिवर्सल टॉप की साइड यहाँ पे होगा। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल नंबर है यहाँ पे, आप उस पर भी मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हो। जो ऑलरेडी ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं एक सेपरेट वीडियो के थ्रू उसको समझा दूंगा, कोई भी कैंडलस्टिक अगर वो समझ में नहीं आता है। बस ध्यान में वो क्या रखना है, ट्रेडर्स को ध्यान में यही रखना है कि जो भी आप पोजीशंस अपनी बनाते हो, आपकी साइजिंग परफेक्ट होनी चाहिए, आपका जो अमाउंट होना चाहिए, कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो उससे देखो, उससे रिलेट मैं इतना नहीं करूंगा, वो आपकी चॉइस है, आपका कैपिटल है, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप जब भी अपनी कोई पोजीशन बनाते हो
तो कम से कम अपने पोजीशन साइजिंग को ऐसा रखो कि जो आपका लॉस है, सपोज आपने एक लॉट लिया है तो आपका लॉस मैक्सिमम 500 रुपये है, तो ठीक है हम निकल जाएंगे। बट सेम वे अगर मैंने 10 लॉट लिए हैं तो अकॉर्डिंगली मुझे अपने साइजिंग को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे परफेक्ट एंट्री लेनी है नीचे ही, ठीक है ना। और उसके बाद जो समझने की चीज है वो यहाँ पे ये भी है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, अपनी साइजिंग को भी अच्छा करना है और कैंडलस्टिक्स को मुझे आइडेंटिफाई करना है, समझना है। और एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आइडेंटिफाई करोगे। टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम फ्रेम फिर से बता रहा हूँ, 15 मिनट पे यूज कर सकते हो, 5 मिनट यूज कर सकते हो, 1 डे यूज कर सकते हो, 1 वीक, 1 मंथ, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है उसको यूज करो, उस पर ट्रेड करो। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप बहुत कुछ वहां पे सीखोगे। ठीक है, चलो ये एक छोटा सा टॉपिक था, सी जर्नी ऑफ ए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ेंगे। एंड देयर आफ्टर ऐसी इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करके एक बार एडवांस की तरफ भी लेके चलेंगे, ताकि वहां पे आपको ऑप्शन सेलिंग और काफी चीजें सीखने को वहां पे मिलेगी आपको। चलो ऑल ट्रेडर्स, तब तक के लिए टेक केयर, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल सो दैट नीडी लोगों को मेरे ये वीडियोस मिलते रहे, ताकि वो भी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे सीखते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।